हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अभी तक में इसका टोटल 5 लेक्चर हुआ और हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 6। इसमें आज इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक ये सीरीज नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन दिया गया है। ठीक है, इसके बेस पे हमको देखना है। देखो असर्शन में लिखा हुआ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखो ये बात एकदम सही बोला गया है। मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे घटता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। उसका रीजन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करता है। ठीक है। इसका रीजन ये है। स्टेटमेंट तो सही है। रीजन देखते, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी, नहीं डिक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। और डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नहीं यहाँ इंक्रीज होगा। ये उल्टा एकदम स्टेटमेंट दे दिया है। यहाँ पे इंक्रीज होगा और यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन एकदम उल्टा दे दिया और गलत भी है। तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि असर्शन को इन्होंने फॉल्स बोल दिया। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। हाँ ये बात सही है। असर्शन तो हमारा सही है, रीजन गलत है। अगर रीजन उल्टा दे दिया, अगर रीजन ये रहता इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी, सॉरी इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो हमारा रीजन भी सही होता और फिर हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है। लेकिन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया ऑफ आयंस। देखो आयनिक रेडिया दिया गया है। ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर देखोगे और फिर इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इलेक्ट्रॉन काउंट 2+ है, तो यानी -2 कर दोगे तो 18 हो जाएगा। इसका भी देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी चेक करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी चेक करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताए हैं, इसके बेस पे तो हम लोग क्वेश्चन भी देखें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना निगेटिव चार्ज बढ़ता है, निगेटिव चार्ज इंक्रीज देन साइज इंक्रीज। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज देन साइज डिक्रीज। ठीक है। ये तो इससे पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें सारे का सारा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा। और ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे छोटा ये होगा। इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फॉस्फोरस -3, फिर सल्फर -2, फिर आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है। फिर आएगा क्लोरीन माइनस, फिर आएगा ये, फिर ये। ठीक है। ये ऑर्डर हमारा हो जाएगा आयनिक रेडिया का। अब ये ऑर्डर देख लो किसमें है। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। ठीक है। -3 -2 -1 +1 +2। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आयनिक रेडिया ऑफ F- एंड O2- रेस्पेक्टिवली, इतना डेटा दिया गया है। ठीक है। वाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इन इज 0.71। देखो सबसे पहले तो डेटा लिख लो। F-, वैसे डेटा का कोई जरूरत नहीं है बट दिया गया है तो लिख लो। और O2- का 1.44। ठीक है। और नाइट्रोजन का कितना दिया गया है? 0.74। ठीक है। अब देखो क्या बोला, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N3-। अब एक चीज बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, -2 चार्ज तो 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, -1 चार्ज तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इधर नाइट्रोजन है और 3- है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, -3 चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस देखोगे, आयनिक रेडियस, तो सबसे ज्यादा तो N3- का हो जाएगा, उसके बाद O2- का हो जाएगा, उसके बाद F- का होगा। क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस बढ़ेगा। अब इसके बेस्ड पे ऑप्शन चेक कर लो, आंसर निकल जाएगा। इसमें क्या बोला है? N3- फ्रॉम
N3 minus from the following, it is smaller than F minus, N3 minus F से ये F minus से smaller है, हटाओ इसको। इट इज बिगर देन O2 माइनस और F माइनस, देखो N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस से बड़ा है, हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, इट इज बिगर देन F माइनस, सही बात है, एंड N बट स्मॉलर देन O2, ये तो सबसे बड़ा है, ये भी स्टेटमेंट गलत, उसी तरह ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, डेटा अगर नहीं भी दिया रहे तो भी तुम इस तरह से निकाल सकते हो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बेस्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका किसका दिया गया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, इसमें देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है। ठीक है, अब देखो इसका आउटर मोस्ट सेल में S2 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में P1 है, और ये नाइट्रोजन फैमिली का है तो इसका P3 और इसका P4। ठीक है, अब देखो पहले तो ये दोनों का कंपैरिजन करो, P1 से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, बस इसका बड़ा हो जाएगा, किससे, एल्यूमिनियम से। अब ये दोनों में देखो फॉस्फोरस हाफ फील्ड है, तो फॉस्फोरस का बड़ा हो जाएगा सल्फर से, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, MgAl, फिर इधर सल्फर, इधर फॉस्फोरस। अब आप ये सोचो कि इन दोनों का कंपैरिजन मैंने कैसे किया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, अभी बताए हैं। ठीक है, उस बेस पे इन दोनों का कंपैरिजन किए। अब देख लो सबसे ज्यादा किसका है, फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा, फिर सल्फर। ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ गलत है, यहाँ तक भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 ई, तो ग्रुप 13 का दिया गया 4s2 4p1। ठीक है, लिख लो 4s2 4p1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस्ड डायगोनल एलिमेंट। देखो डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी इसके एक रो नीचे और इसके एक इधर, ऐसे ही होता है, इसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप में मानते हैं। ठीक है, अब इसका डायगोनल क्या हो सकता है, 5s2 4p2, यही हो सकता है, क्योंकि एक इधर आएगा, सॉरी 5s2 5p2। ठीक है, ये जहां पे होगा वो लगा दो, 4s2 6p, ये देखो एक ही ये दिया गया। ठीक है, इसमें देखो कहाँ कहाँ गलती है और कैसे निकाल सकते हो। देखो डायगोनल रिलेशन एक नीचे आता है, डाउन द ग्रुप आता है, तो ये 4s4p कैसे हुआ, 4s4p कैसे हुआ, एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत दिया गया, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखो 6s6p, यानी फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स पीरियड, इतना थोड़ी होता है डायगोनल रिलेशन, तो ये भी नहीं होगा। फोर के बाद सिर्फ फिफ्थ वाला होना चाहिए, और फिफ्थ वाला तो एक ही है फिफ्थ पीरियड का, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर इसमें नहीं भी पता होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। फोर्थ के बाद वाला होगा, तो बाद वाला कौन सा है, फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का तो एक ही दिया गया है, एक है फोर एक सिक्स, तो हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट ionization energy of magnesium is smaller as compared to x and y। देखो क्या बोला, फर्स्ट ionization एनर्जी जो है मैग्नीशियम का वो स्मॉलर है, किससे, x और y से। ठीक है, ये किससे है, x एंड y से, चलो x और y को भी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, बट हायर देन z, मतलब ये z से बड़ा है। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड, हमको आयनाइजेशन एनर्जी को कुछ इस तरह से अरेंज करना होगा, जो मैग्नीशियम ऐसे हो जाए और इधर एक्स और वाई रहे, ये आयनाइजेशन एनर्जी का हमने ऑर्डर लिखा है। ठीक है, अब चेक करो ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले जेड चेक करते हैं, इसका फील्ड ऑर्बिटल होता है S2 लास्ट वाला, इससे कम होगा, यानी S1 ही होना चाहिए या P1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जेड, इसका S1 है, इसका भी S1 है, इसका भी S1 और इसका P5 है। ठीक है, इसको तो ऐसे ही हटा दे। ठीक है, एक इन तीनों में देखते हैं, अब इससे बड़ा होना चाहिए एक्स और वाई। अब देखो लिथियम, लिथियम का भी तो S1 ही होता है, तो लिथियम कैसे बड़ा होगा, इसको भी हटाओ, तो हमारा तो एक ही बच गया फिर।
ठीक है, ऑप्शन सी। एक बार फिर से समझो, इसमें बोल रहा है मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी जेड से बड़ा होना चाहिए और एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। जेड से बड़ा कब होगा? जब इसमें मैग्नीशियम का S2 है तो हमको S1 चाहिए। S1 कहाँ मिलेगा? सोडियम में मिलेगा। ये क्लोरीन हटा दो। ठीक है, और एक्स और वाई से बड़ा होना चाहिए। इधर लिथियम दिया गया, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी S1 ही होता है लास्ट सबसेल में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर हमारा एक ही यही आंसर। और इधर आर्गन, ये तो नोबेल गैस, ये तो सबसे बड़ा होगा ही। ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम। तुम्हारा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, दोनों एक्स और वाई का। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट लेक्चर देखोगे, पता होगा आपको, सोडियम सोडियम प्लस जाने में 495 किलो जूल पर मोल आंसर आता था। हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद बाकी में सोडियम है भी नहीं। बट आपको बता दें, ये भी मैग्नीशियम का है और इसका भी डेटा एनसीईआरटी में ही दिया गया है। ठीक है, और Na प्लस से Na2 प्लस का भी 4563 है। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 731 किलो जूल पर मोल, फिर Mg प्लस से Mg2 प्लस में 1450। ठीक है, ये डेटा आप याद रख लो तो सही है। देखो अदरवाइज डायरेक्ट इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में 9 टाइम्स ज्यादा है। मतलब इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन किस में? सिर्फ सोडियम में है, तो यहीं से आंसर टिका देते। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एलिमेंट दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट। इसमें तीन ऐसा है जिसमें एक ही रिलेशन है और चौथा में अलग है, वो देखना है हमको। देखो, लिथियम मैग्नीशियम, ये कुछ इस तरह है पीरियोडिक टेबल में। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशन। बोरोन और सिलिकॉन यहाँ पे है, ये भी डायगोनल रिलेशन है, तो सेम ये भी हो जाएगा। बेरिलियम एल्यूमिनियम, बेरिलियम यहाँ है और एल्यूमिनियम यहाँ है, इसमें भी डायगोनल रिलेशन है, तो ये भी सेम हो गया। लिथियम सोडियम, दोनों तो सिर्फ ये है, अल्कली मेटल है, इसमें और ज़्यादा कुछ रिलेशन तो है ही नहीं। मतलब इन तीनों से तो अलग ही हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाए, क्योंकि यही फोर्थ ऑप्शन अलग है हमारा। बाद बाकी में डायगोनल रिलेशन है और इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, AX is a covalent diatomic molecules where A and X are second row element। ठीक है, सेकेंड रो एलिमेंट की बात कर रहा है, मतलब 1s 2s 2p तक जाएगा। प्रेडिक्टेबल, बेस्ड ऑन द molecular orbital theory the bond order AX is 2.5। देखो बॉन्ड ऑर्डर AX is 2.5, तो सबसे पहले molecular orbital डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार। ठीक है, अब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या चाहिए हमको? 1 2 3 4 5 6 7, ये चाहिए। नीचे वाला तो फिल देगा पूरा। ठीक है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो मतलब पता ही है पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ तक तो आएगा ही। देखो इस यहाँ तक तो जीरो कर दो, क्यों? वो भी बता देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। देखो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, अपॉन 2 करोगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। सिर्फ इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल कितना है? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1/2, 2.5। देखो इसको हमको साथ में करना चाहिए था, बट आपको इजी पड़े इसलिए साथ में भी करके देख लो। बॉन्डिंग में कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में 1 है, अपॉन 2। सॉरी, एंटी बॉन्डिंग में 1 यहाँ पे है, फिर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 4 1 5। एंटी बॉन्डिंग में तो सबका काउंट होगा ना। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। टोटल हमारा 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका आंसर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक
इलेक्ट्रॉन काउंट और है 13 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, बट ये कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, अब 13 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, बट ये कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है। कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 15 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, consider the element magnesium, aluminum, sulfur, phosphorus, silicon, the correct increasing order of first ionization energy। देखो, इस दोनों में यही जीतेगा, इसी लेक्चर में बताए, इससे पहले पहले वाले लेक्चर में बताए हैं। अब अगर इसका देखोगे तो सबसे कम इसका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सल्फर आना, सॉरी फॉस्फोरस आना चाहिए, फिर सल्फर आना चाहिए। ये नॉर्मल ट्रेंड है, बट ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फॉलो? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फील्ड है। ठीक है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और यहाँ तो सिलिकॉन फिक्स रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा हो जाता है। ओवरऑल क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है सबसे ज्यादा। फॉस्फोरस सल्फर, फॉस्फोरस सल्फर, ये दोनों तो हटा दो, फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन यहाँ तक सही है। देखो, फिर इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये अभी इससे पहले भी क्वेश्चन में करवा चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें इतना नहीं था, ये 4 था शायद। ठीक है, तो आप वो भी देख देख सकते हो। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।